हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3। पिछले टाइम पे 3 कंप्लीट की थी हमने। चलिए आज एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। पेज नंबर देखिए T31 पे। सो दैट, पहला क्वेश्चन देखिए सभी। पहले क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है सो दैट लिमिट कितनी दे रखी, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल दे रखा है साइन टी अपॉन टी डी टी बराबर कितना π/2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अभी वैसे तो निकलेगी नहीं, तो ये हमें किससे निकालनी पड़ेगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तुम ये देखिए इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का बताइए, वो साइन टी अपॉन टी का बताना। भाई यहाँ पे हम मान लेंगे, प्रूफ देखिए इसका, लेट एफ टी मान लेंगे। एफ टी फंक्शन दिया, यहाँ पे क्या दिया, साइन टी बटे मैंने टी मान लिया इसको। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकाल लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, इधर ये साइन टी बटे किसका, टी का। तो ये वैल्यू जो निकाल लेंगे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन बाय टी से निकाल लेंगे। तो डिवीजन बाय टी का एक रूल मैंने तुम्हें लिखाया, ठीक है, तो याद होगा तुम्हें। तो ये एक इंटीग्रल के बराबर होता है। लिमिट कितनी होती है, पी टू इन्फिनिटी, लाप्लास केवल किसका, साइन टी का, है ना। और बताना p की जगह क्या रखना, x रखना, और इनटू क्या लिखना, dx। इसका लाप्लास याद होगा तुम्हें, इंटीग्रल p टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलिए इसका कितना, 1/p² प्लस 1 आ जाएगा, है ना। और p की जगह क्या रखना हमें, इनटू कितना, p की जगह x रख दीजिए, तो इंटीग्रल आ जाएगा ये p टू इन्फिनिटी 1/, कितना, x² प्लस 1 इंटू dx। पहले अपर लिमिट रखेंगे, वो पहले इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करना इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, लिमिट बोलना p टू इन्फिनिटी। तो कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स p आ जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 माइनस, ठीक है, माइनस कितना, tan इनवर्स p के बराबर आ गया। लाप्लास किसका निकाला, ये हमने ft का निकाला। लाप्लास किसका निकाला, ft का। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना, बाय डेफिनेशन ऑफ LT मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या पढ़ी तुमने, ये पढ़ी 0 टू कितना, इन्फिनिटी, e की पावर कितना, -pt, ft इंटू dt, ft इंटू dt किसके बराबर पढ़ा ये, लाप्लास किसका होता था ये, ft का ही तो होता था। ft का मान बताना कितना, e की पावर, वो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर कितना, ft है कितना ही, साइन t अपॉन टी इंटू इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताना, ये रही π/2 माइनस के tan इनवर्स p। हमें वैल्यू निकालनी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बटे टी की निकालनी। तो इसमें p ऐसा क्या रखें, साइन टी बटे टी बचे। इसमें p की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि ये इंटीग्रल बचे 0। यदि e की पावर 0 रखेंगे, हाँ 1 नहीं हो जाएगा ये। तो इसमें क्या पुट करना चाहिए हमें, पुटिंग p इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो 0 रख देंगे तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए इसका आगे सॉल्यूशन। तो बोलना इंटीग्रल कितना, 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बटे क्या बच जाएगा,
टी इंटू इक्वल टू पाई बाई कितना 2 माइनस टेन इनवर्स 0 नहीं बचेगा, टेन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बटे टी डी टी किसके बराबर आ गया ये, यही सिद्ध करना था हमें, हेंस प्रूफ करिए। यूट्यूब पे केवल यही चैप्टर आएगा, ठीक है, केवल ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फर्स्ट चैप्टर करा रहे ये चैप्टर यूट्यूब पे आएगा, बाकी जो सारा होगा एप्लीकेशन पे होगा, और एप्लीकेशन पे वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनकी फीस जमा होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में सो दैट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -3t माइनस ई की पावर -6t अपॉन टी डी टी किसके बराबर सिद्ध करना, log 2 के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए, प्रूफ में ft मान लीजिए जो ये फंक्शन दे रखा, ठीक है, या इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दीजिए। तो लिख देंगे क्या, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ई की पावर 3t अपॉन ई की पावर -6t अपॉन टी, तो किसके बराबर आएगा ये, ठीक है, डिवीजन बाई टी से लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा बोलिए, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा p टू इन्फिनिटी, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर -3t माइनस e की पावर -6t, ठीक है। क्या रख देंगे p की जगह, p की जगह x रख देंगे, इंटू कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलिए इसका, p टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 1 अपॉन p + 3 आ जाएगा, इसका बोलिए -1 अपॉन p + 6, p की जगह कितना रखना, p की जगह x रखना, इंटू क्या करना फिर dx। तो p टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1 अपॉन x + 3 माइनस x प्लस इंटू कितना dx, इंटीग्रल कर दीजिए इसका, log x + 3 माइनस x प्लस लिमिट कितनी है इसकी p टू इन्फिनिटी, करिए इतना करिए अभी। चलिए इससे आगे देखिए, ठीक है, log m माइनस log n कितना होएगा log m अपॉन n, log x + 3 अपॉन x + 6 लिमिट बोलिए p टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, लिमिट ऐसे लिख देंगे इसको, बट डायरेक्ट नहीं रख सकते, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए लिख देते हैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x + 3 अपॉन, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं log p + 3 अपॉन p + 6, डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x कॉमन ले लीजिए, ये कट जाएगा, और माइनस कितना, ठीक है, प्लस करके उल्टा भी कर सकते हैं इसको, log p + 6 अपॉन p + 3, x कट गया, लिमिट रखेंगे तो log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो p + 6 ऊपर चला गया, अपॉन कितना log 1 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास log कितना p + 6 अपॉन कितना p + 3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया ये, ठीक है। अब लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
ठीक है, चलिए या इधर इधर ऊपर ही करूँगा, इतना भी नोट करिए तुम लोग, इतना नोट करिए। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इधर से लिखना, इसे लिखना इधर 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी इंटू डी टी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ टी की जगह पहले क्या रखेंगे इसमें, 0 टू ई की पावर माइनस पी टी, क्या था ई की पावर माइनस अपॉन टी था, इंटू डी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ भी रख दीजिए, ई की पावर कितना -3t माइनस ई की पावर -60 बटे टी। इसका मान नहीं निकाला अभी हमने, तो इसका मान ये निकाला था अभी, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना था ये, log p + 6 अपॉन p + 3। ये बताइए p की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, पुडिंग p = 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर -3t माइनस e की पावर माइनस अपॉन कितना t इंटू डी टी बराबर p की जगह 0 रखना, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 3, 6 बटे 3 कितना आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा। यही तो सिद्ध करना था, करिए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, ये माइनस नहीं था, इसे भी ठीक कर लेना, ये माइनस नहीं है, ये ठीक है, प्लस होता है डेफिनेशन में, तो ठीक करना इसको भी, जल्दी से करिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर -2t कोस टी डी टी बराबर कितना दिखाना हमें, 3/25 सिद्ध करना। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका, तो लिख लेंगे इसमें वी नो दैट ई की पावर को छोड़ के बाकी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, यानी कि किसका, t इंटू कोस टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं, t की पावर n वाले से निकालते हैं, तो -1 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा ना, इसकी पावर 1 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी अपॉन डी पी, डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में एक बार करना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कोस टी का। चलिए तो माइनस ही आ जाएगा, डी अपॉन डी पी, कर दीजिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा इसमें, p आएगा। यदि साइन होता है यहाँ तब यहाँ 1 आता, ठीक है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 साइन ए टी के लिए आवे, तो कोस ए टी है तो कितना आएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए डिवाइड रूल से, माइनस तो ये बाहर रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 1, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस पी, इसका कर दीजिए इंटू 2p हो जाएगा, अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर -2p स्क्वायर माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर और कितना बच जाएगा, -1 बचेगा, अपॉन में कितना, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, टी कोस टी का निकाला, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो बोलिए इंटीग्रल कितना, 0 टू इन्फिनिटी की पावर -pt एफ टी डी टी किसके बराबर होता है, ये लाप्लास ऑफ किसके बराबर होता है, एफ टी।
तो एफ टी देखिए कितना रखेंगे इसमें, टी कोस टी रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसमें 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, ठीक है। एफ टी की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, टी इंटू कोस टी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका यहाँ पे, टी इंटू कोस टी का। ये तो हम निकाल चुके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी निकाला ये, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आया ये, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बताइए p की जगह कितना रखेंगे, e की पावर माइनस 2t लाना, तो p की जगह क्या पुट कर दीजिए, पुडिंग, बोलिए p बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तभी तो 2 रखेंगे माइनस 2t आएगा, तो रख दीजिए इसमें। इंटीग्रल कितना 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितना, ठीक है, t इंटू कोस टी इंटू डी टी इक्वल टू रखना, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 1 घटा दीजिए 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, देखना ये लाना ना, ये लाना, हैंस प्रूव्ड। करिए, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 को खुद करना, 6 ना पहले के जैसा ही है ये, उसमें डी दे रखा है, इसमें वेरिएबल कौन दे रखा, एक्स दे रखा। पहले क्वेश्चन में हमने पी की जगह क्या रखा था 0, और छठे क्वेश्चन में ऐसे ही करने के बाद में, ठीक है, पी की जगह क्या रखना 1 रखना, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये। 7 देखिए, इवेल्यूट 0 टू इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस 3t कोस 4d dt, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इसमें वी नो दैट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए किसका निकाल लेंगे, ई की पावर से अलग जो है, कौन कौन, यानी कि टी कोस 4t, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू -1 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, और लाप्लास डी अपॉन डी पी, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा क्योंकि पावर टी की कितनी 1 है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोस 4t, तो माइनस तो आ जाएगा बाहर, ये डी अपॉन कितना डी पी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए कितना, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 ही हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलना, चलिए पी स्क्वायर प्लस 16 कर लिया इंटू 1 माइनस पी इंटू कितना हो जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2p स्क्वायर में से ये घटा दीजिए, पी स्क्वायर माइनस 16, तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी करा था ये हमने, पी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए। हाँ, तो कितना आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी आ गई, ये टी इंटू कोस 4t की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डेफिनेशन बोलिए कितनी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एफ टी का, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, एफ टी का मान बोलिए, ठीक है। एफ टी जो है, जो ये था टी इंटू कोस 4t डी टी इक्वल टू, बोलना इसका, इसकी वैल्यू रखना, लाप्लास क्या आ जाएगा यहाँ, टी कोस 4t,
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला हमने अभी, तो किसके बराबर आया था ये, पी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर। पी बराबर बताइए क्या रखना पड़ेगा, पुडिंग पी इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा इसमें। तो क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 3t टी इंटू कोस 4t dt इक्वल टू रखना 3 तिया 9 घटाना 16 माइनस 9 माइनस के 7, ठीक है। 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर 625। तो इसका आंसर ये नहीं दे रखा है, ठीक कर लेना आंसर को, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर आ जाएगा, या तो क्वेश्चन सही कर लेना इसमें या आंसर सही कर लेना। यदि क्वेश्चन सही करोगे तो ई की पावर माइनस या तो कोस 2t करना इसमें या आंसर सही कर लेना। चलिए आंसर सही कर लेना ये बुक में, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, क्योंकि बुक में इन्होंने आंसर दे रखा था कितना 5/169, उसे काट के ये कर लेना -7/625 कर लीजिए। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज 5 में पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 5 पहले क्वेश्चन में गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका दिया हुआ ये 2√t अपॉन पाई का 1/p की पावर 3/2 सो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें इसका निकालना और 1/p/2 ला के दिखाना। नाउ अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना हमें, ठीक है, ये तो गिवन है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए किसका निकालना 1/√πt, ये वैल्यू फाइंड करनी। तो ये करेंगे डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव का एक फार्मूला मैंने लिखवाया तुम्हें, ठीक है। वी हैव लाप्लास ऑफ लिखवाया होगा मैंने तुम्हें f'(t), तो f'(t) कितना लिखवाया मैंने p इंटू लाप्लास ऑफ किसका ft का माइनस f0 नहीं लिखवाया, ठीक है। तो इसमें देखिए ft किसको मानेंगे, यानी कि इसके डेरिवेटिव का निकालना। इसे इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। लेट ft बराबर तुम मान लीजिए इसमें 2√t अपॉन पाई, इसका डिफरेंशिएशन करना। उसके बराबर नहीं आएगा क्या इसका डिफरेंशिएशन, f' बोलना भाई 2 अपॉन √पाई तो कांस्टेंट है ये ना, √t का बोलिए 1/2 से 2 नहीं कट जाएगा, तो f' बराबर 1/√πt नहीं आ जाएगा, उसके जैसा नहीं आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू f' की कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, और ft की तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लाप्लास ट्रांसफॉर्म f' का मान रखना 1/√πt इक्वल टू p लाप्लास ऑफ ft का मान रखना, ft ये रहा, हाँ ft का मान रखना 2√t अपॉन पाई माइनस f0 का मान रखना, f0 यहाँ रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा वो तो, ठीक है।
तो ये तो वैल्यू निकालनी है हमें ना, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। बराबर p तो है ही ये, इसका मान रख दो ऊपर से 1/p की पावर, नीचे जाके घट जाएगी 1/p की पावर क्या जाएगी, ये सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। करिए जल्दी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फाइंड लाप्लास एफ टी एंड लाप्लास एफ डैश टी फॉर द गिवन फोर फंक्शन गिवन बाई, ये फंक्शन दे रखा तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का निकालना। तो एफ टी का किससे निकाल दोगे, पहले तो ये बाई डेफिनेशन से निकाल दोगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मैंने तुम्हें एक बताया भी था, चलो वो मैंने कराया नहीं था, उसमें एक बार करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा। ये बताइए एफ टी कितना दे रखा, एफ टी दे रखा इन्होंने 2t 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 1, t दे रखा t ग्रेटर देन 1। सेकेंड पार्ट कराऊंगा, फर्स्ट खुद करना। एफ डैश टी बोलिए 2 बचेगा ना, ये ऐसी रहेगी, ठीक है। 0 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ऐसी रहेगी। टी का करना 1 हो जाएगा, टी ग्रेटर देन 1। तो बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास हम किसका निकालना, एफ डैश टी का निकालना, किसके बराबर होता है 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस पी टी, एफ डैश ही नहीं आएगा, एफ डैश टी इंटू डी टी, ठीक है। एफ कैपिटल बना सकते हैं यहाँ भी। चलिए मैं पहले लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करेंगे, तो 0 से लेके 1 ई की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी इंटू डी टी। फिर लिमिट देखना 1 से बड़ी कहाँ तक, 1 से बड़ी तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ई की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी इंटू डी टी। मान रखना जब लिमिट 0 से लेके 1 तक है तो एफ टी की जगह एफ डैश टी की जगह क्या रखना, 2 रखना। तो कितना हो जाएगा 0 टू 1 ई की पावर माइनस पी टी इंटू कितना, इंटू डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी का मान 1 इंटू कितना डी टी, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट आ गया जाएगा, ठीक है। तो हो नहीं जाएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है, या ऐसी, ठीक है। 2 आ गया जाएगा, इंटीग्रल कर देना, वो उसका इंटीग्रल कर देना, तो आंसर आ जाएगा इसका ये, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।